जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल को एक मूर्ति समझते हैं? क्या आप अपने लड्डू गोपाल को साक्षात नहीं समझते? अगर आपके भी दिमाग में यह चल रहा है कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है, तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी हमें वो नेत्र प्रदान करते हैं जिनसे हम वह देख सकते हैं जो बाकी सब नहीं देख सकते। और जिसके जीवन में विश्वास के नेत्र होते हैं, जो अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास करता है, उसे अपने जीवन में हर पल हर क्षण चमत्कार दिखाई देते हैं। हर क्षण उनके लड्डू गोपाल उनके साथ अटखेलियां करते हैं और वो भक्त यह अनुभव भी कर पाते हैं। दोस्तों, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। एक गांव में एक बुजुर्ग मैया रहती थी। वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। उनकी दिनचर्या उनके लड्डू गोपाल से ही शुरू होती थी। मैया प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से स्नान कराती, उन्हें वस्त्र पहनाती और उनका नियम था प्रतिदिन वह अपने लड्डू गोपाल को आईना दिखाती थी। और जब भी वह अपने लाला को आईना दिखाती तो उनसे कहती, लाला देखो आज मैंने कैसा श्रृंगार किया है, तुम्हें मेरा श्रृंगार पसंद आया है कि नहीं? और इसके बाद वह अपने लाला को भोग लगाती। धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में उनका समय बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद उनके घर पे उनके बेटे की शादी हुई। शादी के बाद उनके घर पे बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की बहू आ गई। इनकी बहू पूजा पाठ करना नहीं जानती थी, ठाकुर जी की सेवा करना नहीं जानती थी, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान करती थी। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी और न ही उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट था। बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। अपने सास ससुर की सेवा करती, घर के सारे काम करती और जब तक उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती, तब तक वह ठाकुर जी के लिए नाश्ता बना कर दे देती थी, भोग निकाल कर दे देती थी और उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से भोग लगाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनकी सासू माँ वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए जा रही थी। इतने लंबे सफर की वजह से उन्होंने कहा कि बहू, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, लड्डू गोपाल यहीं रहेंगे और तुम इनकी सेवा करना जैसे मैं रोज करती हूँ। सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना, उन्हें वस्त्र पहनाना और हाँ बहू, ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद उन्हें आईना दिखाना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके बाद जो भी तुम घर में खाना बनाओगी उसका ठाकुर जी को सर्वप्रथम भोग लगाना। इसके बाद ही सब लोग भोजन ग्रहण करना। इनकी सासू माँ ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है यह सब बताकर तीर्थ पर चली गई। अब जब सुबह हुई तो उनकी बहू लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उन्हें आईना दिखाया और ठाकुर जी को आईना दिखाते हुए खुद आईने में झांक कर देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी बहू बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसे नहीं पता था कि ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं है। उसने सोचा कि जब हम ठाकुर जी को आईना दिखाएंगे तो ठाकुर जी आईने में अपना श्रृंगार देखकर मुस्कुराएंगे, इसीलिए वह झांक कर आईने में देख रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे, तो उसने सोचा लगता है ठाकुर जी को श्रृंगार पसंद नहीं आया। ऐसा करती हूँ, इनका दोबारा श्रृंगार करती हूँ। अब उसने ठाकुर जी का फिर से श्रृंगार बदला, पूरे कपड़े निकाले, फिर से श्रृंगार किया, ज्वेलरी पहनाई और फिर से आईना दिखाया। और जब फिर से आईने में झांक कर देखा तो फिर से ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। अब इसके बाद उसने फिर से लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया कि लगता है लड्डू गोपाल आज गुस्सा है, लड्डू गोपाल को हमारा किया हुआ श्रृंगार पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब उसने 3 बार ठाकुर जी का श्रृंगार किया और आईना दिखाया, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए, तो वह मन में सोचने लगी कि लगता है मैंने ठाकुर जी को अच्छे से स्नान नहीं कराया है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, इन्हें फिर से स्नान कराती हूँ, इसके बाद इनका श्रृंगार करती हूँ। अब उसने ठाकुर जी का श्रृंगार उतारा, वस्त्र उतारे, इसके बाद लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराया, फिर से वस्त्र पहनाए, फिर से श्रृंगार किया। और जब श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को आईना दिखाया तो उसने फिर झांक कर देखा कि लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। अब वह मन में सोचने लगी कि अगर लड्डू गोपाल आईना देखकर नहीं मुस्कुराए तो मैं अपनी सासू माँ को क्या बताऊंगी, सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेगी। और इसी डर से उसने कम से कम 10 बार लड्डू गोपाल को स्नान कराया और 10 बार लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया। जब उसने 10 बार ऐसा किया तो ठाकुर जी सोचने लगे
कि ऐसा करता हूँ, सुबह से मैं भूखा हूँ, ये तो मुझे नहलाती ही रहेगी, मेरा श्रृंगार करती रहेगी। सुबह से धीरे धीरे दोपहर हो गई। अगर मुझे कुछ खाना है, भोग लगाना है तो ऐसा करता हूँ, लाओ मुस्कुरा ही देता हूँ। अब जैसे ही 11वीं बार उसने लड्डू गोपाल को आईना दिखाया और झांक कर देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर वह बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि चलो कम से कम ठाकुर जी को अब मेरा श्रृंगार तो पसंद आया। इसके बाद उसने भोग बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। अब उसने फिर से अगले दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराया, श्रृंगार किया और उन्हें आईना दिखाया। अब ठाकुर जी मन में सोचने लगे कि चलो मुस्कुरा ही देता हूँ, कल तो इसने मुझे 11 बार स्नान कराया था, भोग भी मुझे दोपहर में खाने को मिला था, इससे अच्छा मुझे 11 बार स्नान कराया जाए और मेरा श्रृंगार किया जाए, मैं पहली बार में ही मुस्कुरा देता हूँ। और जैसे ही उसने पहली बार लड्डू गोपाल को आईना दिखाया और उसमें झांक कर देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब वह ठाकुर जी को मुस्कुराता हुआ देखकर बड़ी खुश हुई। उसने ठाकुर जी को भोग लगाया और मन में यह सोचने लगी कि लगता है अब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करना सीख गई हूँ, इसीलिए ठाकुर जी आज पहली बार में ही मुस्कुरा दिए हैं। अब ये रोज का नियम हो गया, जब भी वह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती और उन्हें आईना दिखाती तो पहली बार में ही ठाकुर जी मुस्कुरा देते, क्योंकि ठाकुर जी भी सोचने लगे थे अगर मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो यह मुझे दिन भर स्नान कराएगी, तो इससे अच्छा है मैं पहली बार में ही मुस्कुरा देता हूँ। अब जब उनकी सासू माँ वैष्णो देवी से लौट कर आई तो उन्होंने पूछा कि बहू, लड्डू गोपाल की तुमने सेवा अच्छे से की? बहू बहुत सीधी थी, वह अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी। अब उसने कहा कि हाँ सासू माँ, जैसे आपने बोला था वैसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और पता है माँ जी, लड्डू गोपाल रोज आईने में मुस्कुराते थे, लेकिन उसकी सासू माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनको यही लग रहा था कि यह झूठ बोल रही है, मूर्ति भी कभी मुस्कुरा सकती है भला। दोस्तों, इनकी सास लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी, लेकिन फिर भी कभी भी इन्हें लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए, उनकी लीलाओं का अनुभव नहीं हुआ, उनकी किसी भी चमत्कार का अनुभव नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ ये था कि वह लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति समझती थी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत थे, वो साक्षात हैं, वो भी मुस्कुरा सकते हैं। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल उसको उसी रूप में मिल जाते हैं जिसके जैसे भाव होते हैं। अगले दिन फिर से इनकी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और जैसे ही आईना उठाया ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने इनकी सासू माँ का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि मैया, तू मेरी सेवा तो बहुत करती है, पूजा भी बहुत करती है, लेकिन तूने मुझे कभी जागृत नहीं समझा, मुझे हमेशा सिर्फ एक मूर्ति समझा और मूर्ति समझकर ही तू मुझे स्नान कराकर श्रृंगार करके मुझे आईना दिखाकर रख देती थी। तूने कभी चाहा ही नहीं कि मेरा लाला भी मुस्कुरा सकता है, वो भोजन ग्रहण कर सकता है, दूध पी सकता है, लेकिन तेरी बहू मुझे साक्षात समझती थी। वह यह समझती थी कि मैं यहाँ पर साक्षात विराजित हूँ और इसीलिए वह मुझे बार बार आईना दिखा रही थी कि मैं मुस्कुराऊं, और जब मैं नहीं मुस्कुराया तो उसको लगा कि उसका श्रृंगार मुझे पसंद नहीं आया और मुझे हंसता हुआ देखने के लिए, मुझे मुस्कुराता हुआ देखने के लिए उसने मेरा 11 बार श्रृंगार किया। इसीलिए मैया, तू मेरी और सारी सेवा किया कर, लेकिन आईना दिखाने की जिम्मेदारी तू अपनी बहू को सौंप दे। वह मुझे बड़े प्रेम से आईना दिखाती है और जब मैं आईने में मुस्कुराता हूँ तो वह खुद भी झांक कर देखती है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद उन बूढ़ी मैया को विश्वास हो गया कि उनकी बहू सच कह रही थी और इस घटना के बाद से उन बूढ़ी मैया ने लड्डू गोपाल की सारी सेवा अपनी बहू को सौंप दी। अब वो बड़े प्रेम से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती और उन्हें रोज आईना दिखाती और रोज ठाकुर जी आईने में देखकर मुस्कुराते और ठाकुर जी को मुस्कुराता हुआ देखकर वह बहुत खुश हो जाती। इसीलिए दोस्तों, आपके घर में जो लड्डू गोपाल विराजित हैं, ठाकुर जी विराजित हैं, वो साक्षात हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है। आप जब तक उन्हें मूर्ति समझोगे तब तक वह मूर्ति हैं। जिस दिन उन्हें साक्षात समझोगे वह साक्षात आपको दर्शन देंगे, आपके साथ लीलाएं करेंगे। दोस्तों, जब भी शाम को सोया करो ना और अपने लाला को सुलाया करो तो उनसे कहा करो कि लाला, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई है? अगर मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे जरूर बताना। और देखना दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन ऐसा कहकर सोएंगे तो एक ना एक दिन आपको ठाकुर जी दर्शन अवश्य देंगे, आपको वो अपनी लीलाओं का अनुभव जरूर कराएंगे। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए,
उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।